हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा अवकलन समीकरण। पिछली क्लास में अपन ने अवकलन समीकरण की कोटि और घात के बारे में पढ़ा था। अब अवकलन समीकरण को हल कैसे किया जाता है इसके बारे में आज जानेंगे। जो अपनी एक्सरसाइज है 9.2 उसके अंदर अवकल समीकरण है और साथ में उसका हल भी दिया हुआ है। अवकल समीकरण का हल क्या चीज़ है? एक ऐसा फलन जो उस अवकल समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, उसे अपन अवकल समीकरण का हल कहते हैं। तो आज 9.2 एक्सरसाइज के अंदर अवकल समीकरण है, उसका हल भी दिया हुआ है और अपने को सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो हल है वो इसी अवकल समीकरण का है। तो 9.2 के लिए आगे बढ़। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 और एक अवकल समीकरण दे रखी है y डबल डैश माइनस का y डैश इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है अपने को प्रूव करके दिखाना है, ये जो फंक्शन इस अवकल समीकरण का हल है। यानी अवकल समीकरण भी दी हुई है और उसका हल भी दिया हुआ है। सिर्फ अपने को प्रूव करना है कि ये वास्तव में ये जो हल है वो इसी अवकल समीकरण का है। तो इसको कैसे करते हैं? तो जो पहले जो फंक्शन लिया हुआ है उसको ले लेते हैं। तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 ले लिया। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसको अपन लिख सकते हैं dy बटा dx या y डैश भी लिखा जा सकता है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x और एक का कितना हो गया 0 हो गया। तो अपने पास में क्वेश्चन में रह गया y डैश इक्वल टू ई की पावर x। ये इक्वेशन 1 लगा देते हैं। क्लियर? अब देखें इसी अवकल समीकरण का ये जो अवकलन किया हुआ है इसी का अपन x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो अपने पास हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू ई की पावर x। ये इक्वेशन 2 आ गई। जब आपने y डबल डैश का मान ज्ञात कर लिया, y डैश का ज्ञात कर लिया, तो ये जो अवकल समीकरण है इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। तो अपन लिखेंगे अवकल समीकरण का LHS लेने पर, तो दिस इम्प्लाइज y डबल डैश माइनस का y डैश। y डबल डैश का मान इक्वेशन 2 से आ गया e की पावर x, y डैश का मान आ गया e की पावर x इक्वल टू कितना आ गया 0, जो कि RHS है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो पूरी तरह से इस अवकल समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इसी अवकल समीकरण का हल है। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर सारे ही क्वेश्चनों में जो अवकल समीकरण उसका हल साथ में दिया हुआ है और अपने को प्रूव करके दिखाना है, चेक करना है कि ये जो हल है वो इस अवकल समीकरण का है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे फंक्शन दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c और अवकल समीकरण दे दी y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस अवकल समीकरण का हल है। तो अपने जो फंक्शन लिया हुआ है उसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन का किया y का हो गया y डैश, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का हो गया 2 और c का हो गया 0। अब ये y डैश का मान इसके अंदर रखें, या अगर इक्वेशन बन रही है तो मैं इसको सीधा ऐसे ही लिख सकता हूँ y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर 0। यानी इसको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे ही अपन ने इसका क्या बना दिया, अवकल समीकरण निकाल दिया। अगर इस फंक्शन से ही अपन सीधा अवकल समीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो भी निश्चित हो जाता है कि ये जो फंक्शन है वो इस अवकल समीकरण का आंसर है। एक तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि दोनों अवकल समीकरण LHS पार्ट लिया, उसके अंदर वो फंक्शन को सेटिस्फाई करवा दिया। दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है उसी को सॉल्व किया और उससे सीधी अगर अवकल समीकरण बन रही है तो आप उसे अवकल समीकरण बना दो। अगर वो इसका आंसर होगा तो निश्चित रूप से अवकल समीकरण सेम प्राप्त हो जाएगी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे के अंदर
फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी और अवकल समीकरण दे रखी है y डैश प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 0। तो अपने करना काम सीधा सिंपल सा है कि जो फंक्शन है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा, y डैश कॉस एक्स हुआ है माइनस का साइन एक्स और c का 0 हो गया। अब इस साइन एक्स को इस साइड में ले जाते हैं तो y डैश प्लस का साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0, जो कि दी गई अवकल समीकरण है। इसका मतलब ये जो हल है फंक्शन है वो इसी अवकल समीकरण का आंसर है। बड़ा ही आसान सा स्टेप है, सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है और अवकल समीकरण दी हुई है, अपने को इसमें सेटिस्फाई करके दिखाना है कि ये अवकल समीकरण को इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसका ये आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। y इक्वल टू दे रखा है रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और अवकल समीकरण दे रखिए y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए तो अपन ने जो फंक्शन है y इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा, y डैश रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 प्लस का एक्स स्क्वायर। रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया d/dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह कितना है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका वापस क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में y डैश इक्वल टू गया 1/2 रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी अपने पास में रह गया y डैश बराबर हो गया x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, ये अवकल समीकरण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इसके अंदर तो एक्स्ट्रा चीज़ आ रखी है, क्या आ रखी है, एक तो y आ रखा है और नीचे रूट नहीं है, तो ये वैल्यू y की यहाँ पर रखें और यहाँ पर y की LHS RHS दोनों पार्ट लेके चलना पड़ेगा। उसकी बजाय थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो अवकल समीकरण में नहीं है, तो अगले स्टेप में अपन क्या काम करते हैं, इसमें रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ऊपर गुणा कर देते हैं, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की नीचे गुणा कर देते हैं। तो अगला स्टेप अपने पास हो गया y डैश बराबर x रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो अवकल समीकरण में x बटे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर तो मिल गया। ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जो किसका मान है, y का। तो अपन इसको लिख सकते हैं y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है उसी से अपन ने अवकल समीकरण तैयार कर लिए, यानी ये जो फंक्शन है वो इसी अवकल समीकरण का आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें में y इक्वल टू दे रखा ax फंक्शन और अवकल समीकरण दे रखी है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। तो जो फलन दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा y डैश इक्वल टू गया a x का 1 हो गया, यानी y डैश बराबर कितना आ गया a। अब ये मान उसके अंदर रखेंगे, उसकी बजाय क्या काम करें, यहाँ पर a का मान रख लेते हैं, उसके अवकल समीकरण के हिसाब से बढ़ा देते हैं इसको। a का मान कहाँ से आएगा, तो ये जो फंक्शन दिया उसको इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं। अब अपन लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि a का मान a इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो y डैश इक्वल टू अपन लिख सकते हैं y अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई डैश बराबर y, जो कि दी गई अवकल समीकरण है। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो इसी अवकल समीकरण का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6 के अंदर फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और अवकल समीकरण देख रखिए एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस का एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो अवकलन करने का तरीका सारों को ध्यान में, u गुणा v पैटर्न लगाएंगे, x को छोड़ देंगे, साइन x अवकलन, x को छोड़ दिया, साइन x अवकलन हो गया cos x, प्लस साइन x को छोड़ दिया, x का अवकलन, x अवकलन 1 और साइन x को छोड़ दिया। यानी अपने पास में जो y डैश का जो मान आ रहा है वो हो गया x cos x प्लस साइन x। अब इस स्टेप से ये अवकल समीकरण लाने में बहुत दिक्कत रहेगी अपने को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या काम करें, इसका LHS पार्ट ले लें, RHS पार्ट लेके दोनों को सॉल्व कर देते हैं। हम RHS पार्ट ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा पार्ट है इसलिए। अवकल समीकरण का RHS लेने पर y प्लस एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर वैल्यू रखें इसके अंदर, तो y की वैल्यू आ रही है x साइन x प्लस का x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का y की जगह एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x ये लिखा जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अपने पास हो गया x साइन x प्लस x बाहर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा x, तो पहले से ही x है तो एक्स स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर x जो कि बन गया कॉस स्क्वायर। तो x साइन x प्लस का एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो कॉस x, कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर दोनों में, ये x कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ गया साइन x प्लस x कॉस x। अब देखें x साइन x और x कॉस x, ये अपने मान निकाल रखा है अपन ने इक्वेशन 1 से। ये किसका मान है, y डैश का है, तो दिस इम्प्लाइज x y डैश बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये किसका मान हो गया, ये RHS की जगह ये हो गया LHS। RHS लेके चल रहे हैं और LHS निकाल दिया है, इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो इसी अवकल समीकरण का आंसर है। क्वेश्चन 7 के अंदर फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और जो अवकल समीकरण है वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई है। तो फंक्शन का अपन क्या काम करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पैटर्न क्या रहेगा, u गुणा v के हिसाब से। तो x को छोड़ दिया, y का अवकलन dy बटा डी लिखें या लिख सकते हैं y डैश, फिर x का अवकलन 1 और y को छोड़ दिया, नेक्स्ट log y का अवकलन 1 बटा y और कांस्टेंट c का हो गया 0। दोबारा करना पड़ेगा यार। क्वेश्चन 7 के अंदर फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और अवकल समीकरण दे रखिए वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। इसके लिए अपन काम क्या करेंगे, इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स वाई का अवकलन कैसे होगा, u गुणा v पैटर्न से, x को छोड़ दिया, y का अवकलन y डैश प्लस x का अवकलन 1 और y को छोड़ दिया, इधर log y का 1 बटा y और y का अवकलन किसके सापेक्ष, log y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो dy बटा dx लिखेंगे या लिख रहे हैं हुआ y डैश, कांस्टेंट c का कितना हो गया 0। अगले स्टेप में y की साइड में त्रिशी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया एक्स वाई वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। अब अवकल समीकरण ये बन रहा है तो इस पैटर्न के रूप में लाना है, इस तो अपने काम क्या करें, वाई डैश को एक सिंगल साइड में रख लेते हैं, तो वाई डैश को मैं उस साइड में ले जाएं एक्स वाई और वाई डैश को, तो अपने पास में रह गया वाई स्क्वायर बराबर हो गया वाई डैश माइनस का एक्स वाई वाई डैश। अगला स्टेप वाई स्क्वायर वाई डैश कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का एक्स वाई, तो अगले स्टेप में हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई बराबर वाई डैश। यानी ये अवकल समीकरण तैयार हो गया, यानी ये जो आंसर दिया हुआ अवकल समीकरण का वो बिल्कुल सही है, ये फंक्शन है इसी अवकल समीकरण का आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8th क्वेश्चन के अंदर, इसमें भी एक फंक्शन दिया हुआ है y माइनस का cos y इक्वल टू एक्स और अवकल समीकरण ये दे रखी है। फंक्शन का स्टार्ट कर देते हैं सीधा अवकलन। फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन y डैश, cos y का माइनस का साइन y, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन y और y डैश करना पड़ेगा और x का अवकलन हो गया 1। अगला स्टेप, इसमें से y डैश कॉमन ले लेते हैं, तो y डैश कॉमन लेने के बाद में अपने पास में यहाँ पर आ गया 1 प्लस का साइन y इक्वल टू 1। y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो होगी 1/1 प्लस का साइन y। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं। जो अवकल समीकरण है बहुत बड़े रूप में दिया हुआ है, तो अपन इसका LHS पार्ट ले लेते हैं और LHS पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो रख देते हैं। तो अवकल समीकरण का LHS लेने पर, तो दिस इम्प्लाइज y साइन y प्लस कॉस y प्लस x और y डैश, तो y डैश की वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास में रह गया y साइन y प्लस कॉस y प्लस x गुणा में 1/1 प्लस साइन y। क्लियर है? अब यहाँ पर वैल्यू देखें तो इसके अंदर cos x है, जो इक्वेशन इसे नाम देते हैं 2 नंबर इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ y की, इससे y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी cos x, y साइड में जाएगा तो x प्लस का cos y आएगा, यानी cos y प्लस x का जो मान आ रहा है वो y आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y साइन y प्लस y अपॉन 1 प्लस का साइन y। कहाँ से लिखा है? बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन आ गया तो ऊपर आ गया साइन y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस का साइन y। ये पूरा कैंसिल हो गया, y रह गया जो कि क्या है? RHS। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो इसी अवकल समीकरण का आंसर है। तो फंक्शन और अवकल समीकरण बड़ा ही आसान सा काम है, फंक्शन की अवकलन करना है और जो अवकल समीकरण उसमें वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y और अवकल समीकरण दे रखा है y स्क्वायर y डैश प्लस का y स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। फलन लिख लिया x फलन x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1, y का y डैश, tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x का फार्मूला है आपको याद है 1/1 प्लस का x स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा और y का x के सापेक्ष अवकलन y डैश। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है 1/1 प्लस का y स्क्वायर, 1 प्लस का y स्क्वायर को तिरछी गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस y डैश मल्टीप्लाई में 1 प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू y डैश। मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1 प्लस का y स्क्वायर, y डैश को करेंगे तो y डैश प्लस का y स्क्वायर y डैश इक्वल टू y डैश। y डैश से y डैश कैंसिल हो गया, अपने पास हो गया 1 प्लस y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0, जो कि दिया गया अवकल समीकरण है। ये अवकल समीकरण है, ये सेम है, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो इस अवकल समीकरण का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10वां, फंक्शन है y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और अवकल समीकरण दे रखा है x प्लस का y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन लिया y इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, चाहे तो फंक्शन का सीधा ही अवकलन कर सकते हैं
या थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, अपने ये काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अपने पास में हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बटा डी एक्स, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए 0, इनमें से 2 कॉमन आके उस साइड में चला गया, तो x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर रह गया 0। ये अवकल समीकरण दिया गया है, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसी अवकल समीकरण का आंसर है। थोड़ा सा इसके अंदर अपन गौर करें, ये जो अवकल समीकरण है इसके अंदर y का फंक्शन का अवकलन एक बार हो रखा है, यानी इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो 1 है। तो इस अवकल समीकरण का जो आंसर आता है उसके अंदर एक स्वेच्छ अचर होता है, ये a है वो स्वेच्छ अचर कहलाता है। यानी अगर इसकी कोटि 1 है तो जो इसके आंसर होगा उसके अंदर एक अचर आएगा। अगर इस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो तो इसका जो आंसर होगा उसके अंदर 2 अचर आ जाएंगे। तो इस टाइप का जो हल प्राप्त होता है जहाँ पर अचर यूज हो रहे हैं, स्वेच्छ अचर, इस हल को अपन कहते हैं ये अवकल समीकरण का व्यापक हल है। अवकल समीकरण का व्यापक हल है। और कोई ऐसा अपने को कंडीशन दी हुई है जिससे अपन इस अचर का मान प्राप्त कर लेते हैं, और इक्वेशन मान लीजिए कोई भी कंडीशन के कारण से अपन ने मान लिया कि ए का मान 3 आया, तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा वाई इक्वल टू रूट के अंदर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये जो आंसर है वो इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाएगा। व्यापक हल होगा उसके अंदर अचर होंगे ही होंगे, और विशिष्ट हल होगा उसके अंदर एक भी अचर नहीं होगा। तो अगर कोई इक्वेशन अपने को दे दी जाए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू 0, और ये अवकल समीकरण है, इसका अपने को कह दिया जाए कि व्यापक हल याद कीजिए, तो इसका जो व्यापक हल होगा उसके अंदर 2 अचर होंगे, ए बी या कोई भी 2 अचर हो सकते हैं। अवकल समीकरण जितनी कोटि होती है उतने ही उसके व्यापक हल के अंदर अचर होते हैं। और अगर इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात किया जाए तो विशिष्ट हल होते हैं उसके अंदर इन ए और बी के मान निकालने के लिए कुछ न कुछ कंडीशन दी होती है, जिसके कारण से ए और बी यूज ही नहीं होता है, सिर्फ इनकी जगह कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो विशिष्ट हल के अंदर को पूछा जाए कि अगर अवकल समीकरण की कोटि 2 है और उसके विशिष्ट हल के अंदर कितने स्वेच्छ अचर होंगे, तो अपन लिखेंगे 0 होते हैं, क्योंकि विशिष्ट हल के अंदर कोई भी अचर नहीं होता है, सिर्फ व्यापक हल के अंदर ही अचर होते हैं। अगर मान लीजिए अवकल समीकरण की कोटि 3 है तो उसके अंदर 3 ही स्वेच्छ अचर आएंगे, उसके हल के अंदर 4 हैं तो 4 आ जाएंगे। यानी अगला जो क्वेश्चन है आपके 11th क्वेश्चन, उसके अंदर दे रखा है एक अवकल समीकरण है जिसकी कोटि 4 है, तो उसके व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर होंगे, तो अपना उत्तर होगा कि उसके व्यापक हल में 4 स्वेच्छ अचर होंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए अवकल समीकरण की कोटि 4 है और उसके विशिष्ट हल के अंदर कितने अचर होंगे, तो अपन यही कहेंगे कि उसके विशिष्ट हल के अंदर एक भी अचर नहीं होगा, 0 अचर होंगे। क्लियर है? तो छोटे क्वेश्चन जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसमें व्यापक हल और विशिष्ट हल के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है कि कौन सा व्यापक हल है, उसके अंदर कितने स्वेच्छ अचर होंगे और विशिष्ट हल के अंदर कितने स्वेच्छ। तो ये जो एक्सरसाइज 9.2 है बहुत ही आसान प्रश्नावली है। मेरे हिसाब से मैंने लगभग इस प्रश्नावली को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं।